और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, वाराणसी में करीब 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई है जिसमें साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जानी है। ये तस्वीरें बड़ा गणेश मंदिर की हैं। देखिए कैसे साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि कुछ लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। 14 मंदिरों से अब तक साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई हैं और खबर के मुताबिक लगभग 100 मंदिरों की एक सूची बनाई गई है जहां पर साईं मूर्तियां हैं और इन सभी को हटाने की बात कही जा रही है कि यहां सभी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जाएंगी। हैं सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे, उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ कहाँ तक हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। और सीधे वाराणसी चलते हैं। आकाश यादव इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, 14 मंदिरों की बात आ रही है कि 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति अब तक हटा ली गई है और 100 मंदिरों की एक सूची बनाई गई है जहां जहां साईं बाबा की मूर्तियां रखी हैं। किस तरह का तनाव है इन मूर्तियों को हटाने को लेकर? देखिए, अब तक केवल 14 मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई है, लेकिन आगे जो सूची है वो 28 मंदिरों की सूची है। वहां पर भी मूर्तियां हटाने की बात कही जा रही है। काशी में और जो साईं के समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तो नाराज दिख रहे हैं, लेकिन जो हटाने वाले हैं वो आगे भी हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पतालपुरी मठ के महंत बालक दास जी, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। गुरु जी, किस तरीके से आप देखते हैं मंदिर से साईं प्रतिमा को हटाई जा रही है? ये बिल्कुल ठीक कार्य हो रहा है और मुझे लगता है कि साईं की मूर्ति मंदिर के बीच में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो अवतार हैं उन अवतारों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है। और साईं एक ना हमारे धर्म से है ना सनातन धर्म से है, एक मुस्लिम वर्ग से आने वाला व्यक्ति, अगर उसको आप ठीक कहते हो तो चलो ठीक है, मान लेता हूँ फकीर, तो फकीर की एक अपनी सीमा होती है, अपना एक दायित्व होता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, लेकिन कभी भगवान के समक्ष बैठ करके कार्य नहीं करते हैं। भगवान के समक्ष उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाती, नीचे बैठाते हैं। पर जिस प्रकार से मठ मंदिरों में बैठा करके और भगवान के बगल में ही नहीं, भगवान से ऊंचा सिंहासन बना करके साईं को बैठाना, ये एक अपराध हो रहा था। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज ने इसका विरोध किया और कई संतों ने विरोध किया है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो संतों ने कहा वो ठीक बात है, क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है, उनकी पूजा पाठ होता है, भगवान की पूजा पाठ होती है, लेकिन ना कि इस प्रकार से जो कार्य होता है अब उसका विरोध हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, और जो कार्य हो रहा है अच्छा, काशी से इसकी मुहिम शुरू हुई है, ये पूरे भारत में होना चाहिए। गुरु जी, जब प्रतिमा स्थापित किया गया था उस समय विरोध नहीं किया गया, लेकिन एकाएक नया सूर और प्रतिमा डायरेक्ट हटा देना? नहीं, उस समय भी विरोध हुआ, संतों ने उस समय भी विरोध किया। जब मूर्तियां लगाई जा रही थी तब भी संतों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है। उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने अनुचित किया है और हमारे देवी देवताओं का इसमें अपमान हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो साईं को मानने वाले हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। और जिस प्रकार से राम मंदिर बना, जगह से सभी ट्रस्टों ने किया, लेकिन साईं ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए 1 रुपए नहीं दिया। वो पैसा जो चढ़ावा आता है लाखों करोड़ों रुपए, वो सारा पैसा मदरसों में लगता है और मदरसे वहां पर आतंकवाद बढ़ाया जाता है, बनता है, आतंकवाद है और पत्थरबाज पैदा हो रहे, आतंकवाद पैदा हो। तो मुझे लगता है इससे देश अशांत हो रहा है। तो इस प्रकार आकाश, जरा पुजारी जी से एक सवाल पूछिएगा मेरी तरफ से, और वो सवाल ये है कि किस बिना पर हटाई गई? ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बहुत सारे जस्टिफिकेशन उन्होंने दिए,
पहला तो यह है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में क्योंकि साईं का कहीं कोई जिक्र नहीं है इसलिए। दूसरा ये कि शंकराचार्य की तरफ से कहा गया कि क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका नाम चांद मियां था इसलिए। तो कारण क्या है? मुसलमान होना कारण है या ये कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है देवी देवताओं? गुरुजी, हमारे चैनल से एक सवाल है कि कारण इसके पीछे क्या है? या मुसलमान कहा जाए या हिंदू धर्म के शंकराचार्य के द्वारा कहा गया, इस बात को लेकर हटाया जा रहा है? नहीं, देखिए कई चीजें हैं। जिस प्रकार से अंधभक्ति भी इसको हम कह सकते हैं। जब शंकराचार्य या आचार्य हमारे रामानंदाचार्य जब इसका विरोध कर रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ उस समय भी भक्तों ने कहा कि जब हमारे आचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं तो मानना चाहिए। पर कुछ लोगों को उस समय लालच बस मंदिरों को जिस प्रकार से ट्रस्ट के द्वारा लालच दिया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था, शायद लालच बस बैठा रह गया। और वर्तमान में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं से लोगों को लग रहा है कि नहीं, जब हमारे राम मंदिर बनते समय उसमें पैसा ना दिया गया, इधर उधर पैसा दिया गया, तो निश्चित रूप से ये जो है गलत जगह पैसा जा रहा, हमारे चढ़ावा का गलत इस्तेमाल, ये हमारे चढ़ावा से हमारे ही बाल बच्चों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा और डंडा लाठी चलाई जा रही है, हमारे ही धर्म पर अपमान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है और शंकराचार्य के कहने से भी हो रहा है। लोगों को समझ में भी आ रहा है कि वर्तमान में जो स्थितियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से मुसलमान कट्टरपंथिता को और बढ़ चुके हैं। हर जगह आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं और जहां पर भारत में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर देखिए हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जहां जहां ये लोग चलिए आकाश, केवल बहुत बहुत धन्यवाद शांति पैदा होती है, आपका इस इसलिए पूरी ऐसा हो रहा है। जानकारी के लिए।